नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए लापसी तापसी की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम था लापसी और दूसरे का नाम था तापसी। तापसी सदा भगवान की सेवा पूजा में लीन रहता था और लापसी रोज सवा सेर दही की लस्सी बनाता, भगवान को भोग लगाता और चद्दर तान के सो जाता था। एक बार दोनों दोस्तों में बहस छिड़ गई कि भगवान का कौन बड़ा भक्त है। लापसी बोला, मैं बड़ा भक्त हूँ, तो तापसी बोला, नहीं, मैं बड़ा भक्त हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की भक्ति में लगा रहता हूँ। संयोगवश उसी समय नारद मुनि पृथ्वी के भ्रमण के लिए आए हुए थे। उन्होंने लापसी तापसी को आपस में झगड़ते देखा तो उनके सामने प्रकट होकर लड़ने का कारण पूछने लगे। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम कर अपनी समस्या बताई। तापसी बोला, हे नारद मुनि, मैं हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता हूँ। दीन दुनिया का ख्याल मुझे नहीं रहता, इसलिए मैं भगवान का बड़ा भक्त हूँ। लेकिन ये लापसी ये मान ही नहीं रहा और खुद को भगवान का बड़ा भक्त बता रहा है। लापसी बोला, मुनिवर, मुझे पूजा पाठ भक्ति आदि नहीं आते, पर मेरा मन कहता है कि मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ, पर ये मेरी बात मान ही नहीं रहा। समस्या सुन नारद मुनि बोले, इसमें लड़ने की कोई बात नहीं है। इसका फैसला मैं कल कर दूंगा कि तुम दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। दोनों संतुष्ट होकर सब कुछ नारद मुनि पर छोड़कर अपने अपने घर की ओर चल दिए। अगले दिन तापसी रोज की तरह सुबह स्नान कर पेड़ के नीचे आसन बिछाकर साधना करने बैठ गया। नारद मुनि वहां आए और उसे साधना करते देख उसके आगे एक 1.25 करोड़ की अंगूठी फेंक दी। तापसी साधना करता हुआ जोर जोर से मंत्र जाप कर रहा था। जैसे ही उसकी नजर उस अंगूठी पर पड़ी, उसने इधर उधर देखा और वो अंगूठी उठाकर अपने पैर के नीचे दबा ली और फिर से जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करने लगा। उधर लापसी सुबह उठा, 1.25 सेर दही की लस्सी बनाई और भगवान को भोग लगाकर खुद पी रहा था। तभी नारद मुनि ने उसके सामने भी 1.25 करोड़ की अंगूठी डाल दी। लापसी की नजर भी अंगूठी पर पड़ी। उसने अंगूठी उठाते हुए सोचा, ये तो बहुत महंगी अंगूठी लग रही है। जिस बेचारे की गिरी होगी वो कितना दुखी हुआ होगा। मुझे पता करना चाहिए कि अंगूठी किसकी है। वो चारों तरफ अंगूठी लेकर ढूंढने लगा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। फिर वो गांव के सरपंच को वो अंगूठी दे आया और बोला, सरपंच जी, आप ढूंढ लेना कि ये अंगूठी किसकी है, उसे ये अंगूठी वापस कर देना। इसके बाद वो नदी के किनारे पहुंचा जहां तापसी साधना कर रहा था। तभी नारद मुनि उन दोनों के सामने प्रकट हुए और बोले, तुम दोनों में से लापसी बड़ा भक्त है। तापसी ने इसका कारण पूछा तो नारद मुनि बोले, तेरे घुटने के नीचे जो अंगूठी पड़ी है, तूने उसे चुराया है, जिसने तेरी साधना भंग करी है। और लापसी ने वो अंगूठी सरपंच को दे दी। अब तापसी को अपने किए पर शर्म आई। नारद मुनि बोले, भक्ति का मतलब दिन रात भगवान के सामने बैठना नहीं है। सच्ची भक्ति का मतलब मन का भाव सच्चा और साफ होना चाहिए। अब तापसी को समझ आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वह हाथ जोड़कर नारद मुनि के आगे खड़ा हो गया और बोला, मेरी गलती माफ करें और कृपया कोई रास्ता बताएं जिससे मुझे मेरी तपस्या का फल मिल सके। नारद मुनि बोले,
अब तुम सच्चे मन से कार्तिक नहाओ, कार्तिक का व्रत करो, पूजा पाठ करो, तभी तुम्हें सच्ची भक्ति प्राप्त हो सकती है। अगले वर्ष कार्तिक माह आने पर उसने स्नान, पूजा पाठ आदि किया। कार्तिक पूर्णिमा पर नारद मुनि उसके समक्ष प्रकट हुए और बोले, अब तू भगवान का सच्चा भक्त है। जैसे हीरे को तराशने पर उसकी चमक आती है, वैसे ही अब तेरी भक्ति में भी चमक आ गई है। मैं तुझे वरदान देता हूँ कि जो कोई कार्तिक नहाएगा वो तेरी कहानी जरूर सुनेगा। कार्तिक माह की कहानी सुनने के बाद यदि कोई तेरी कहानी नहीं सुनेगा तो उसे कार्तिक स्नान का फल नहीं मिलेगा। हे कार्तिक देव, जैसे तापसी का मार्गदर्शन किया, उसे सच्ची भक्ति दी, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सबको देना।